नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। ये है गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्र की गतिविधियों पर आधारित सुबह का रेडियो न्यूज बुलेटिन। आइए सबसे पहले डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। गीडा में जल्द ही होगा 194 प्लॉटों का आवंटन, औद्योगिक विकास को मिलेगी नई दिशा। बसंतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जल्द ही बनेगा पॉलीक्लिनिक, स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। मौथा तूफान का असर आज दिखेगा, तेज हवा और बारिश का है अलर्ट। सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत, कई अन्य घायल। तो ये थी कुछ बड़ी खबरें। अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात विकास और औद्योगिक जगत की। गीडा यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण नवंबर के महीने में कुल 194 प्लॉट आवंटित करेगा। इनमें 159 औद्योगिक और 35 आवासीय प्लॉट शामिल हैं। आवंटन पत्र 30 नवंबर को गीडा दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब बात स्वास्थ्य सेवाओं की। बसंतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इस महीने पॉलीक्लिनिक में उन्नत किया जाएगा। इसके तहत 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती होगी और जरूरी उपकरण भी खरीदे जाएंगे। जिला अस्पताल पर भार कम करने के लिए 2 और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को भी इसी महीने उच्चीकृत किया जाएगा। ये कदम शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायक होगा। अब बात स्वच्छता की। छठ पर्व के खत्म होते ही नगर निगम ने बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया। लगभग 1800 स्वच्छता कर्मियों ने 385 से अधिक स्थानों पर नदी, घाटों और तालाबों की सफाई की। ये एक अच्छा कदम है जो शहर को साफ और सुंदर रखने में मदद करता है। एक अच्छी खबर है मांगलिक कार्यों से जुड़ी। 1 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही विवाह जैसे मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो सकेंगे। नवंबर और दिसंबर में लगभग 11 शुभ तिथियां हैं। चलिए अब बात मौसम की। मौथा तूफान के कारण गोरखपुर के लिए मौसम की चेतावनी जारी की गई है। आज भारी बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है। इससे तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। अब बात औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की। गीडा प्रशासन ने औद्योगिक भूखंडों की किश्तें जमा न करने पर 51 आवंटियों को नोटिस जारी किया है। इन पर कुल 20 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। ये भूखंड 2009 से 2022 के बीच आवंटित किए गए थे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की गई तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। अब रुख करते हैं कुछ सार्वजनिक असुविधाओं से जुड़ी खबरों की। सिविल लाइंस कार्यालय में एक उपकरण की खराबी के कारण सोमवार रात से BSNL की कॉल और इंटरनेट सेवाएं बाधित रहीं। इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि विभाग ने मंगलवार शाम तक सेवाएं बहाल करने का दावा किया, लेकिन कुछ उपभोक्ताओं ने अभी भी समस्याओं की शिकायत की है। अब बात बिजली आपूर्ति की। छठ पूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति का बिजली निगम का दावा विफल रहा। मंगलवार सुबह करीब 20,000 घरों को लगभग 2 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा, जिससे पूजा अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न हुई। अब बात नगर निगम के नए वार्डों में आ रही समस्याओं की। शहर के नए वार्डों में गलत संपत्ति कर बिलों की समस्या सामने आई है। नागरिकों ने ऐसी सीवर लाइनों के लिए शुल्क लगाने की शिकायत की है जो मौजूद नहीं है और भारी बकाये के साथ गलत वार्ड के लिए बिल जारी किए गए हैं। अब बात एक ऑपरेशन के बाद हुए हंगामे की। एक ऑपरेशन के बाद 45 वर्षीय महिला सफाई कर्मी गीता देवी की मौत हो गई। इसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और अस्पताल संचालक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। अस्पताल संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। अब बात एक झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की। एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा कथित तौर पर इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 6 वर्षीय लड़के पारस की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आरोपी को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। अब बात अपराध जगत की। सबसे पहले बात गोरा नदी में मिले शव की। गोरा नदी में 40 वर्षीय महिला का शव मिला है। परिस्थितियां संदिग्ध हैं क्योंकि शव से रस्सी के सहारे मिट्टी के 2 घड़े बंधे हुए थे, जिससे पुलिस को हत्या का संदेह है। महिला के शरीर पर पीले रंग की साड़ी, गले में रुद्राक्ष की माला और दोनों हाथों में लाल रंग की चूड़ियां थीं। अब बात लापता युवती के मामले की। रामपुर नया गांव से 19 वर्षीय युवती नीलम के रहस्यमय ढंग से लापता होने के मामले में उसके भाई राम आशीष को मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। CCTV फुटेज में उसे अपनी बाइक पर एक बोरा ले जाते हुए देखे जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। माना जा रहा है कि इसका मकसद संपत्ति विवाद है। चलिए अब बात एक गैंगवार से जुड़ी खबर की। अटकहवा घाट पर रेड गैंग और AK-47 गैंग के बीच हुए गैंगवार के बाद पुलिस महानिदेशक ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक संयुक्त पुलिस दल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस से बचने के लिए रेड गैंग के कई सदस्यों, जो अपने खास लाल रंग के बालों के लिए जाने जाते हैं, ने पहचान से बचने के लिए अपने बाल कटवा लिए हैं। अब बात दुखद सड़क हादसों की। जिले में हुए विभिन्न सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई।
ब्रह्मपुर क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 22 वर्षीय देवेंद्र की मृत्यु हो गई, जबकि गुलरिहा में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 24 वर्षीय अजय की जान चली गई। इन हादसों में एक बुजुर्ग महिला समेत 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चलते चलते बात डूबने की कुछ घटनाओं की। छठ पूजा समारोह के दौरान डूबने की 3 अलग अलग घटनाएं हुई। पीड़ितों की पहचान 17 वर्षीय कमलेश बड़हलगंज, 35 वर्षीय चंदन गोला और 16 वर्षीय अंकित उर्फ निक्की गीड़ा क्षेत्र के रूप में हुई है। तो ये थी गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्र की प्रमुख खबरें। गो गोरखपुर रेडियो पर हर सुबह हम आपके लिए लाते रहेंगे आपके शहर की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तब तक अपने शहर की हर हलचल से अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।